नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आज के कमोडिटी बाजार की अगर बात की जाए तो आज के कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। किस फसल में आएगी तेजी? और इसी के साथ ही अगर बात की जाए कच्चे तेल की तो कच्चा तेल भी ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। कच्चा तेल $68 के भी नीचे लुढ़क चुका है और वहीं बेस मेटल्स के अंदर भी आज मिला-जुला रुझान देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करें सोने की तो सोना अभी भी $1800 के ऊपर अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाए हुए है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि सोने के अंदर शॉर्ट टर्म में भले ही गिरावट देखने को मिले, लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल एफओएमसी की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से लगातार सोने के अंदर तेजी देखने को मिली है, जिसके चलते सोना लगातार ऊपरी स्तरों पर कायम है और इस वजह से इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि सोने और चांदी के अंदर फिलहाल निचले स्तरों से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है और सोना डॉलर में आ रही गिरावट की वजह से भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकती है और सोना विदेशी बाजारों में $1800 से लेकर $1820 की रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो घरेलू बाजारों में भी बाजार 47,200 से लेकर 48,200 की एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी भी नीचे में 66,000 रुपए तक लुढ़क सकती है। वहीं ऊपरी स्तरों की अगर बात करें तो 68,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी के बाद चांदी के अंदर 70,000 तक के भी टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एक बार फिर से सोने और चांदी के अंदर निचले स्तरों से सेफ हेवन डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है और निवेशक एक बार फिर से सोने और चांदी पर अपना भरोसा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से सोने ने रिटर्न दिया है पिछले 1 साल की अगर बात करें तो सोने के अंदर एक अच्छा रिटर्न निवेशकों को देखने को मिला है। इसके चलते भी सोने के अंदर निवेशकों का रुझान बढ़ा है और साल दर साल अगर देखा जाए तो सोने ने कभी भी अपने निवेशकों को नाराज नहीं किया है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि सोने के अंदर आगे आने वाले दिनों में तेजी बनी रह सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 से 3 साल में सोना डबल हो सकता है, यानी कि दोगुना भाव पर पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में $1820 के लेवल के ब्रेक होने के बाद जानकार मान रहे हैं कि ऊपर में 1860 से लेकर $1920 की रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में सभी का भरोसा अभी सोने के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से सोने के अंदर खरीदारी लौटी है और ऐसे में आज इंट्राडे की अगर बात की जाए तो इंट्राडे में आज सोना नीचे में 47,600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं ऊपरी स्तरों की बात करें तो 48,000 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आज इंट्राडे में बिकवाली की जा सकती है, लेकिन वहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी बाइंग की रखकर चला जा सकता है। जिन्होंने लंबे समय के लिए निवेश करना है वो निचले स्तरों पर सोने के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में भी जबरदस्त गिरावट बनी है और ऊपरी स्तरों से बाजार $68 के नीचे लुढ़क चुके हैं। जैसा कि मार्केट टाइम्स टीवी पर लगातार इसी बुलेटिन में बताया जा रहा था कि कच्चा तेल $68 के लेवल कभी भी छूता हुआ दिखाई दे सकता है। आज हमने वो लेवल्स देखे और घरेलू बाजारों में भी कच्चा तेल 5,000 के करीब पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो माहौल बना है बाजारों का उसके चलते अभी भी दबाव जो है वो इंटैक्ट है और ऐसा माना जा रहा है कि $68 का लेवल अगर टूटता है तो नीचे में $66 तक भी क्रूड लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो घरेलू बाजारों में 5,000 के नीचे के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। दरअसल डिमांड जो लगातार निकलती हुई दिखाई दे रही थी उसको लेकर अब अनिश्चितता बनती दिखाई दी है। जिस तरीके से इंटरनेशनल बाजारों के अंदर हमने देखा है जो कोरोना के केसेस हैं वो एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और अर्थव्यवस्था जो एक बार फिर से धीमी होती दिखाई दे रही है और उसका एक असर जो है अब कच्चे तेल पर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अभी पीछे हमने देखा था कि ओपेक में भी क्रूड का प्रोडक्शन कुछ बढ़ा है जिसका इंपैक्ट जो है अभी फिलहाल प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते ऊपरी स्तरों से कच्चा तेल लुढ़कता हुआ नजर आया है। अब यहां से जो स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है कच्चे तेल में अभी भी बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है।
5100 के आसपास अगर कच्चा तेल मिलता है तो वहां पर बेचकर चल सकते हैं। नीचे में 5000 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो 4800 तक के भी स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके आज इंट्राडे में भी चला जा सकता है। वहीं अगर बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स के अंदर भी आज मिला-जुला रुझान है। जहां लेड में तेजी देखने को मिल रही है, वहां एल्यूमीनियम भी थोड़ा मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। कॉपर कल के मुकाबले थोड़ा संभला है। कल गिरावट आई थी, लेकिन 700 के ऊपर लगातार कॉपर कारोबार करने में कामयाब हो रहा है। जो चीन से डाटा निकल कर आया था मैन्युफैक्चरिंग का, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है और उसके चलते बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गिरावट अभी भी नहीं है। इन स्तरों पर भी इनके अंदर खरीदारी देखने को मिल सकती है और माना यह जा रहा है कि यहाँ से वापिस से बाजारों के अंदर एक खरीदारी लौट सकती है। तो कच्चे तेल के साथ-साथ बेस मेटल्स के अंदर भी आज खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए। जिंक की बात करें तो जिंक ऊपर में 246 से लेकर 248 का स्तर छूती हुई नजर आ सकती है। तो इसीलिए आज इंट्राडे में भी जो रणनीति रखनी चाहिए वो बेस मेटल्स के अंदर खरीदारी की होनी चाहिए। एल्यूमिनियम में भी तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं सभी बेस मेटल्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। निकल जो कि 1500 के नीचे लुढ़का हुआ है और अभी भी 1400 के ऊपर कायम है। 1460 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। जो भी डिप मिले इसमें भी खरीदारी की जा सकती है 1440 के स्टॉप लॉस के साथ। तो बेस मेटल्स के अंदर भी आज खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है। तो ओवरऑल अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज सोने चांदी के अंदर बिकवाली की रणनीति रहनी चाहिए। वहीं कच्चा तेल भी ऊपरी स्तरों पर बेचकर चलना चाहिए और साथ में बेस मेटल्स के अंदर आज खरीदारी करके मुनाफा कमाया जा सकता है।